अरे कहाँ जा रही है तू? अरे वो खाना बनाना है। वे किचन में जा रही थी, कोई काम था क्या आपको? हाँ हाँ, तुझे बताना था कि तेरी नंद ने क्या कुछ सामान भेजना है। तो एक काम करना, जब रमेश ऑफिस से आएगा ना उससे पैसे ले लेना और मुझे दे देना। उसके घर कुछ सामान भिजवाना है मुझे। पर मम्मी जी, अभी तो आपने खिचड़ी में सारा सामान भिजवाया था दीदी को और उनके सास ससुर पूरे घर वालों के लिए कपड़ा। अब और फिर से? हाँ हाँ, तूने तो अपने जैसा समझ रखा है। अब तेरे मैके से तो लोग तुझको पूछते ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। और कभी कोई सामान आया है तेरे मैके से? बस वही एक दो लोग के लिए कपड़े, और वो भी ऐसी साड़ियाँ जो हम लोग तो पहनते ही नहीं है। तूने तो अपने मैके जैसा समझ रखा है ना, इसीलिए तू ऐसा कह रही है। और हाँ, वो मेरी बेटी का ससुराल है। मैं जो चाहूँगी वैसा ही होगा। मैंने तुझसे जितना कहा है कान खोल के मेरी बात सुन ले और अपनी मत चला। और तुझे क्या पता, तेरे मैके वालों को तो खबर ही नहीं रहती कि बेटी की शादी के बाद क्या क्या सामान उनके ससुराल वालों को भेजना पड़ता है। बस एक दो त्यौहार में सामान आ जाता है, उसके बाद तो तुझे नहीं पूछते, तो हम लोग को क्या पूछेंगे? तूने तो कभी इतना कुछ देखा ही नहीं है। और तू अपने मैके वालों से मेरी बेटी की बराबरी करती है। अरे इसीलिए तो मैंने उसकी शादी इतने बड़े घर में की है, ताकि वो सुख शांति चैन से रह सके। और देखो उसके ससुराल में उसकी कितनी इज्जत होती है, कितनी वाहवाही होती है। बस मैं तो यही चाहती थी, तभी तो ऐसा रिश्ता चुना है। और वो मेरी बेटी है, और तू मुझे रोकने वाली कौन होती है? मैंने जितना तुझसे कहा है कान खोल के सुन ले। और जब रमेश घर आए ना तो उसको बता देना, ताकि पैसा मुझे दे दे, मैं जाके खुद उसके लिए सामान लेके और उसके ससुराल भेज दूंगी। अब तेरे माँ बाप की तरह तो हम लोग हैं नहीं ना, इतने हम लोग कंजूस हैं। हाँ, तेरे मैके जैसे हो जाए ना, तब तो मेरी बेटी की इज्जत ही घट जाए अपने ससुराल में। अब जा अपना काम कर और तैयारी शुरू कर दे। बड़ी आई है, जब देखो तब बस सोचती है कि जिसे इसके मैके वाले करते हैं वैसे मैं भी करूं। मुझे आइए समझाने वाली। मेरी सास हर टाइम बस मेरे मैके वालों मुझे ताना दिया करती है। आखिरकार उन्होंने तो अपने हिसाब से जो किया अच्छा ही किया, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर तीज त्यौहार छोटे से मोटे फंक्शन में मेरे माँ बाप हर सामान भेजे। बस अपनी बेटी के बारे में ही सोचती है। अरे इनकी बेटी की कमाई कितनी है ये, अभी तो खिचड़ी में सारा सामान भेजा था, अब फिर से भेजने के लिए बोल रही है। अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे और किसके पास है? अरे ये तो हम लोग का ध्यान ही नहीं रखती, सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचती है। और इतना देने की जरूरत ही क्या है, इससे इंसान का लालच बढ़ता है। पैसे तो पेड़ पे उगते नहीं है, जब बोलती है तब इनको चाहिए पैसे। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों मुँह बना के बैठी है? कोई बात हो गई क्या? अब मैं क्या ही बताऊँ, हर टाइम आपकी माँ मुझे ही कोसा करती है, मेरे मायके वालों को दोषी ठहराती है। उनको तो बस यही चाहिए कि मेरे मैके से हर टाइम कुछ ना कुछ आता ही रहे, और आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। और वो हमसे पैसे मांग रही हैं कि काजल दीदी क्या कुछ सामान भेजना है। और देखिए ना, अभी तो खिचड़ी में भेजा था, फिर वो कह रही हैं कि कुछ पैसे ले आओ जाके, और उसके घर पे कुछ सामान भेजना था उनको। अब आप ही बताइए, इतने पैसे हम लोग के पास है ही कहाँ? आप माँ जी को समझाते क्यों नहीं है? और हर बात पे मेरे मैके वाले मुझे ही कोसा करती है। अरे यार, कितनी बार तुझे समझाया है, मेरी माँ को बातों में मत आया कर। तू तो जानती ही ना, मैंने तुझे बता रखा अपनी माँ के बारे में, और तू उनकी बातों में आ जाती है। अरे बेचारी ने बहुत दुख झेला है, अगर वो चाह रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है? उनकी खुशी उनकी बेटी में और उनके ससुराल वालों को खुश करने में है, तो दिक्कत ही क्या है? अरे वो माँ है, अगर अपनी बेटी के विषय में सोच रही है तो तुझे दिक्कत ही क्या है? मैंने तुझसे कितनी बार समझाया है, ये डेली की चिक चिक मेरे साथ मत किया कर। अरे मुंह तो ऐसे बना के बैठी है जैसे लगता है तेरे साथ कुछ हो गया हो। जा जाके मेरे लिए कप चाय लिया। और वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, ये भी ना कितना समझाओ इसको समझ में नहीं आता, माँ की बातों का बुरा मान जाती है। मम्मी, ओहो, चाय पी जा रही है? अरे आजा काजल बेटा, अच्छा किया तू आ गई, मैं तो कल ही तेरे भाई को भेजने वाली थी तेरे घर। अच्छा किया तू जो आ गई। हाँ मम्मी, आपको तो पता है ना कि और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे, माई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलती हूँ और कुछ दिन रुक भी लेती हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था। अरे ये तो अच्छी चीज़ है। वैसे भी तेरे ससुराल में तो कोई तुझे रोकता टोकता नहीं है, तो तुझे क्या दिक्कत है यहाँ रुकने में? और बता बेटा, तेरे ससुराल में जो मैंने खिचड़ी के सामान भेजे थे, तेरे सास ससुर घर वालों को पसंद आया है ना? हाँ मम्मी, मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हैं, बहुत तारीफ करते रहते हैं देखो आप लोगों की हमेशा, और मुझसे तो बहुत खुश रहते हैं। हाँ हाँ, तभी तो दिखाई दे रहा है। तू यहाँ चली आती है और देखना तुझे कुछ कहते भी नहीं है। अरे दीदी आप? हाँ हाँ भाभी,
क्यों, क्या हुआ? यहाँ देख के मुझे खुश नहीं हुई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे लगा बच्चों के स्कूल खुल गए होंगे तो आप आओगी नहीं। अचानक से देखा ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। अरे तू भी ना काजल बेटा, किससे क्या पूछ रही है? देख लिया कर, ये तो तुझसे कभी नहीं खुश होगी, इसको तो जलन रहती है हर टाइम। अरे इसके ससुराल वाले इसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। और तुझे पता है, ये सब मेरी वजह से है। और कभी भी अगर मेरी बेटी बोल दे मुझे ये काम करना है तो इसके सास ससुर कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। अरे क्योंकि मैं इसके ससुराल वालों को खुश किया करती हूँ। कभी किस त्यौहार में कुछ भेज देती हूँ, कभी छोटे मोटे तीज त्यौहार में हुआ तो साड़ी भेज दी, और यही सब होता है। और तेरे मैके में तो ये सब चलता नहीं है, तो तुझे क्या पता कि ससुराल वालों को खुश कैसे किया जाता है। तभी तो मैंने इसका रिश्ता ऐसे घर में किया है, रानी जैसी रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। देखो ना, इसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ मम्मी, आपको पता है मेरी सास तो हमेशा आपकी तारीफ किया करती है कि तेरी माँ कितने अच्छे अच्छे सामान भेजती है, और मेरी सास को हमेशा पसंद आते हैं। अच्छा मम्मी, वो क्या है ना कि मेरी सास की एनिवर्सरी आने वाली है, तो इस बार बहुत अच्छे से करेंगी। तो वो कह रही थी कि अपनी मैगी में बोल देना, और वैसे भी एक दिन पहले आना आपको। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे। और देखना, अच्छा अच्छा गिफ्ट लेकर आएंगे कि तेरे ससुराल वाले देखते ही रह जाएंगे। और भाभी आप भी आ जाना अगर आपका मन करे। वैसे भी आप मेरे ससुराल तो आते ही नहीं हो, देखो ना वहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं, कैसे रहते हैं, एक बार आके तो देखो। अच्छा यहाँ खड़ी रहेगी कि काजल की पसंद का खाना भी बनाएगी? जी माँ जी, मैं जा रही हूँ, खाने की तैयारी कर देती हूँ। मैं सोच रही थी कि आज कढ़ी चावल बना देती हूँ। हाँ हाँ, कढ़ी चावल तो मेरा फेवरेट है। जब देखो तब मेरी सास और मेरी ननद मेरी बेइज्जती करने से नहीं पीछे हटती है। हर टाइम मेरी मैके और मुझे कोसा करती है। अब मैं क्या करूं? रमेश जी को बताती हूँ तो वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। उनको लगता है कि जो है माँ तो ऐसे ही कह रही है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, कब तक बर्दाश्त करूँगी। अरे उनको लगता है कि बेटी के ससुराल वालों को सामान भेजते रहो और उनको खुश करते रहो। अरे उनका तो लालच बढ़ेगा। मैं बोलती हूँ तो उनको बुरा लगता है, मेरी बात तो इनको समझ में ही नहीं आती। अरे काजल क्या बना रही है, बड़ी अच्छी महका रही वो काजल दीदी आई है ना, तो उनके लिए कढ़ी चावल बना रही हूँ। वो क्या है ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर देखिए ना, आज काजल दीदी और मम्मी ने मेरी कितनी बेइज्जती की, और ऊपर से मुझे ताने भी मारे कि तेरे मैके से कभी कुछ आता ही नहीं है। अरे यार फिर तेरी शुरू हो गई, मैंने कितनी बार बोला है। अरे माँ की बातों में क्यों आती है तू? पर हर टाइम मेरे मैके वालों को क्यों बोलती है? उन्होंने तो जितना किया मेरे लिए बहुत है, और वो करते भी हैं, लेकिन इस तरह बोल बोल के वो तो मुझे भी बोलती हैं। अरे ज़रूरी नहीं है ससुराल वालों को खुश करने के लिए उनके घर सामान भेजा जाए। माँ जी को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और वो काजल दीदी के साथ अच्छा नहीं कर रही है। उनको तो बस पैसे का लालच और उनके घर सामान भेजना, ये सब अच्छा है। मैं तो कहती हूँ एक बार आप बात कर लीजिए, और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हर टाइम काजल दीदी के घर सामान भेजा जाए। अरे यार छोड़ ना, तुझे तो पता है माँ तो अपनी मन की करेगी, माँ ने कभी किसी की सुनी है? और अगर मैं उनसे बात भी करने चलूँगा उनको तो करना अपने मन की है, तो उनसे क्या बहस करना। वैसे भी बेचारी ने बहुत गरीबी झेली है, और अगर अब वो खुश रह रही हैं तो उसमें दिक्कत ही क्या है भाई। मैं तो अपनी माँ को रोक टोक नहीं लगाऊंगा, और तू भी उनकी बातों को सुना मत कर, और किसी चीज़ पे रोक टोक मत लगा। जो उनको करना है करने दे। वैसे भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी सोच समझ के बहुत अच्छे से की है। देखना काजल की शादी जहाँ हुई है कितने खुश हैं। और तुझे पता है तेरी बड़ी ननद तो बाहर ही रहती है, वो तो बेचारी साल में एक बार आती है, यही एक आती जाती रहती है। और फिर अगर मैं कुछ बोलूँगा तो माँ को बुरा लगेगा। मैंने तो कभी बड़ी दीदी को मेरी बुराई करते सुना भी नहीं, और वो तो बहुत अच्छी हैं। बस मुझे तो काजल दीदी और मम्मी जी की बातें बुरी लगती हैं। अरे किसी के मैके में कम है, किसी के मैके में ज़्यादा है, इसकी तुलना बेटियों से क्यों की जाती है, बहुओं से क्यों की जाती है? अरे मैं तो अब इस घर की बहू बन गई हूँ। जितना मेरे माँ बाप से बनता है वो उतना मेरे लिए करते हैं, इस घर के लिए करते हैं। अब उनसे क्या उम्मीद करना। अब मुझे यार खाना निकाल दे, मैं खा के फिर जाता हूँ। वैसे भी देखना, अब मुझे ये सब बात मत कर, माँ को जो करना है करने दे। मैं घर में बवाला नहीं चाहता, और तू भी रोक टोक मत लगा। अरे मम्मी, मैं क्या कह रही थी कि मुझे आए हुए 7 दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मेरी सास की एनिवर्सरी है ना, तो फिर मुझे तैयारियां भी करनी होंगी, और बहुत सारे काम रहते हैं। अरे ये ऐसे कैसे चली जाएगी? देखना, तेरा भाई भी नहीं है, एक मिनट रुक। अरे तेरी विदाई भी तो करनी होगी मुझे, मैं तुझे कभी खाली हाथ भेजा है जो इस बार भेजूंगी। अरे पूनम,
तेरी ननद आज शाम को चली जाएगी। मैंने तुझसे कुछ पैसे के लिए बोले थे, क्या हुआ? तूने रमेश से बोल दिया था ना मुझे ला के दे दे। इसके लिए कुछ सामान भेजना है, इसको ससुराल में भी भेजना है और इसकी विदाई भी करनी है। पर माँ जी, अभी तो उस दिन मैंने आपको कुछ पैसे दिए थे, आप फिर मांग रही हो। इतने पैसे कहाँ हैं? क्यों भाभी, आप क्यों जलती हो? वैसे मेरी माँ है, मेरे लिए कर रही है तो आपकी उतनी जलन होती है। आपके मैके वाले तो कभी इतना करते नहीं है, और आप हर चीज़ पे रोक टोक क्यों लगाती हो? अरे तुझसे मैंने पैसे के लिए बोला है, जा जाके पैसे मुझे दे दे निकाल के। ठीक है माँ जी, मैं लेकर आती हूँ। देखना माँ, भाभी कितना जल्दी है, और यही जलन है इसको कि मेरे ससुराल वाले में मेरी कितना नाम और इज्जत है। अरे मैंने तो अपनी बेटी की शादी इसलिए इससे कर ली ताकि घर में लोगों को मान सम्मान इज्जत दे और घर का कामकाज अच्छे से कर सके, बस बेटा। और मैं इसको थोड़ी ना चाहती हूँ। वैसे भी ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और देखना मम्मी जी, ये लीजिए पैसे। मुझे पता है भाभी आप मुझसे गलती हो। देखो ना, मेरे ससुराल में मेरा मुझे लोग कितना मानते हैं, और तो और मुझे एक काम नहीं करने देते, मुझे सर पे रखते हैं। और तो और मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ऊपर से मेरे सास ससुर तो मुझे बहुत मानते हैं। अरे आपकी किस्मत ऐसी कहाँ, एक तो आपके मैके वाले आपको नहीं पूछते, ऊपर से आपका व्यवहार। अरे छोड़ ना बेटा, चल चल के शॉपिंग कर लेते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें ले लेना और तेरे सास ससुर को पसंद आ जाए। हाँ हाँ मम्मी, वैसे भी आपकी चीज़ें मेरी सास को बहुत पसंद आती हैं। अरे बेटा, वो काजल की है, उसकी सास की एनिवर्सरी है, तो तैयार हो जाना और बहू को भी कर लेना और कुछ सामान लेने पैसे दे देना। अरे मैं तो सोच रही थी उनकी सास के लिए एक चैन बनवा लेते हैं, और हर बार तो हम लोग कुछ ना कुछ देते ही हैं, इस बार कुछ बड़ा दे देते हैं। और वैसे भी बेटी का ससुराल है, और सास ससुर खुश रहेंगे तो बेटी को भी खुश रखेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू मुझे पैसा दे दे, आज ही मैं जाके बनवा लेती हूँ। पर माँ जी, अभी तो मैंने दीदी की विदाई में आपको पैसे दिए थे। अरे महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। अब इनके पास पैसे ही कहाँ बचे हैं? देख बहू, मैं तुझसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। और तू तो शांति रहे कि तुझे तो ये सब तौर तरीके आते ही नहीं है, ना तेरे मैके वालों को ना तुझे। वो तो बस तीज त्यौहार में एक पुरानी दुरानी साड़ी बेच देती है, ना मुझे पसंद आती है। और बेटे के लिए एक कपड़ा, उसको भी पसंद नहीं आता है। अरे उनको तो पता ही नहीं है कि तीज त्यौहार में कैसा सामान भेजते हैं ससुराल में। देख बेटा, मैं तुझसे कह रही हूँ, तुझसे बात कर रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी के ससुराल में इज्जत बने, इसलिए तू मुझे पैसे दे दे और मैं जाके शॉपिंग कर लेती हूँ। और हाँ, तुम दोनों को भी साथ में चलना है। देखना मेरी बेटी कितनी खुश रहती है और उसके ससुराल में उसकी कितनी इज्जत होती है। अरे तेरी को इज्जत छोड़िए तेरे माँ बाप ने। अरे बेटियों की शादी करने के बाद उनके ससुराल वालों को हर तीज त्यौहार में कुछ ना कुछ भेजते रहना चाहिए, इससे बेटी का मान सम्मान बढ़ता है। और वही मेरी बेटी के साथ हो रहा है। तेरे माँ बाप को तो तेरी चिंता ही नहीं। अरे माँ छोड़, तू पैसा लेना है ना तुझे तो ले ले, और जिस दिन चलना है बता देना। और वैसे भी तू मुझे एक दिन पहले बता देना, मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर माँ मेरी ज़रूरत है तो मैं भी चलूँ तेरे साथ, तू कहाँ अकेले जाएगी? और वैसे थक जाएगी, मैं चलता हूँ, शॉपिंग करा देता हूँ तेरी। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम कर, शाम में चलना और मनपसंद का सामान भी ले लेंगे। जब देखो तब मेरी सास मेरी बेइज्जती करती है। आखिरकार मेरे मैके वालों ने कमी क्या कर दी थी? काजल दीदी ने तो मुझे भी इनवाइट किया है अपनी सास की एनिवर्सरी में, लेकिन अगर मैं गई तो मेरी ये लोग बेइज्जती करेंगी। मैं सोचती हूँ कि ना ही जाऊँ, और अगर नहीं गई तो मेरी सास नहीं मानेगी, मुझे तो लेकर ही ले जाएगी। वैसे तो कभी काजल दीदी ने मुझे बुलाया ही नहीं, लेकिन अब बुला रही है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी मेरी सास तो दिखावा बहुत करती है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मेरी सास को ये नहीं फिक्र है कि जो है अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही है, वो तो बस उनके सास ससुर को लालच पे लालच दिए जा रही है। तभी तो वो काजल दीदी को कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी सारी बात मानते हैं और कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। अरे प्यार इज्जत सब पैसे और दिखावे से ही होता है, जो मेरी सास करती है ननंद के लिए। और अगर वो नहीं करेंगी तो उनको वहाँ कोई नहीं पूछेगा। और देखो ना, इतनी अच्छी शादी की, इतना अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन मेरी सास तो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही हैं। पता नहीं उनको क्यों नहीं समझ में आता है कि ये सब जो कर रही हैं उससे अपनी ही बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। मैं तो रमेश जी से कहते कहते थक गई हूँ, वो भी कोई बात नहीं करते हैं। और अगर मैं कहूँगी
तो वो फालतू में मुझ पर गुस्सा होंगे। जैसा जो चल रहा है चलने दो, और मुझे ताने देंगी, मैं सुनती रहूँगी। मैं कर ही क्या सकती हूँ? मेरी ज़िंदगी तो पूरे ताने सुनते सुनते ही बीत जाएगी, और तो और मेरे मैके वालों को कोसती रहती हैं। अरे काजल बेटा, अच्छा तेरी सास को वो सोने की चैन और कपड़े कैसे लगे? अरे माँ, इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मेरी सास तो बहुत खुश है। और तो और जो साड़ी आपने दी कितनी महंगी दी है? अरे जितने गिफ्ट आए सबसे अच्छा गिफ्ट तो आप ही का है, 10,000 की साड़ी आपने दी है। अरे क्यों ना देती, तेरी मेरी समधन है और तेरी सास है, आखिर उनको खुश रखेंगे तभी तो तू खुश रहेगी। और वैसे भी आगे कुछ भी होगा मैं तो ऐसे ही देती रहूँगी। मेरी सास तो इतनी खुश है, जितने भी मेहमान आए थे सबकी आपसे तारीफ कर रही थी कि मेरी बहू की माँ कितनी अच्छी है। देखो ना, हम लोग के लिए हर तीज त्यौहार में कितना सब भर भर के लाती है। अरे बेटा तू क्यों परेशान होती है? ऐसे ही चलता रहेगा, और तुझे किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ूंगी, जैसा अभी तक मैं चलाती आ रही हूँ। और देख आगे मैं तेरे लिए क्या क्या करती हूँ, देखना तेरी सास खुश रहेगी और तेरे ससुर भी। अरे तुझे इस घर में कोई भी काम नहीं करने दीजिएगी, तुझे तो अपनी पलकों पे रखेगी, देखना इसी तरह बस मैं उसके दिल को खुश करती रहूँगी। अरे मैं तो तेरी भाभी के मैके वाले की तरह नहीं हूँ कि वो तो हम लोग को पूछते ही नहीं है। बस कभी कदा तीज त्यौहार में वही सस्ती साड़ी जो रोड पे बिकती है और सस्ती मिठाई ला के दे देते हैं। अरे ऐसा कोई न्योता देता है या त्यौहार में कोई शगुन भिजवाता है? अरे माँ भाभी की छोड़ो ना, देखो ना पार्टी में आई थी कैसी शान शान थे, सब मुझसे पूछ रहे थे, मैंने तो बात टाल दी। अरे बेटा तू खुश रहे, बस मैं खुश हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। बस मेरी बेटी की सास ससुर खुश, उसका ससुराल खुश, मेरी बेटी खुश। बस मैं तो अपनी बेटी को ऐसे ही खुश करती रहूँगी और उसको कभी दुखी नहीं देखूँगी। बस मैं ऐसे ही उसके ससुराल वालों को खुश करती रहूँगी। अरे बेटा किस लिए फ़ोन किया? आ रही है क्या तू? मम्मी वो क्या है ना, मेरे पापा के दोस्त के बेटे की शादी है। मेरी सास तो कह रही थी कि तेरे मैके भी चलेंगे, तो मम्मी मैंने सोचा आपको बता दूं, तैयारी अच्छे से कर लेना और किसी चीज़ में कमी न रखना। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तूने मुझे बता दिया ना, बस तू चिंता छोड़ दे, अब वो मेरी चिंता है। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ, कल आ रहे हैं ना? हाँ तो ठीक है। अरे बहू बहू, पूनम बहू। जी भाजी क्या हो गया, इतने कुछ जोर जोर से चिल्ला रही हैं? अरे घर में तैयारियां शुरू कर दे, तेरी ननंद के ससुराल वाले आ रहे हैं और वो किसी शादी में आ रहे थे तो यहाँ आके जाएंगे। और काजल का फ़ोन आया आया बता रही थी, तो एक काम करना, कल तू बढ़िया बढ़िया खाना बना देना, पहले तो तू नाश्ता तैयारी कर देना, और नाक नहीं कटनी चाहिए। मैं तो आज जा रही हूँ शॉपिंग करने। अरे उनकी सास ससुर आ रहे हैं इतने सालों बाद, तो मैं सोच रही हूँ उनकी सास के लिए एक साड़ी और उनके ससुर के लिए एक पैंट शर्ट का कपड़ा, और अगर उसकी ननंद आएगी तो उसके लिए भी सूट का सेट। तो इतना सब सामान मुझे लेना है, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है घर के कामों में। एक काम कर तू नाश्ता अच्छा अच्छा बना के रख देना, और मैं जाती हूँ उन लोग के लिए कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ। पर मम्मी जी अभी तो आपने इतनी सारी चीज़ें उनके घर भिजवाई हैं, और तो और अभी एनिवर्सरी थी, उस पर सारा घर वालों का कपड़ा, मिठाई, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट सब तो गया था। मम्मी जी इतने पैसे कहाँ हैं जो आप इतना खर्च कर रही हैं? अरे तू तो शांत रहे, तुझे क्या पता, सम्मान मान सम्मान इज्जत और बेटी के ससुराल वालों की इज्जत किसे की जाती है, ठीक है? और तुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे तरह मैके वालों की तरह नहीं हूँ कि वो 200 रुपये वाली साड़ी दे दूँ। अरे वो सब बहुत स्टैंडर्ड है, वो सब ऐसी साड़ियाँ नहीं पसंद करते हैं। मम्मी जी मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हैं, आप वो दे दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे इसके पास कैसी साड़ियाँ रखी हैं, पता नहीं कैसी लेके आएगी। मम्मी जी ये देखिए साड़ियाँ, मैंने अपनी अलमारी खाली की थी और ये मेरे शादी के टाइम की है, सबने मुझे गिफ्ट दिया था, वैसे ही रखी है। काम करिए आप ये सारा दे दीजिए और वो भी खुश हो जाएंगी। अरे ये तो कैसी साड़ियाँ निकाली है, ये तो पुराने ज़माने की, कौन पहनेगी? और उसकी सास सास तो बिल्कुल नहीं पहनेगी, तूने तो अपने जैसा समझ रखा है। ये 500 रुपये की साड़ी तू काजल की सास को देने के लिए बोल रही है? अरे तू तो मेरी नाक कटा देगी, अभी तक मैं जैसे करती आई हूँ वैसे करूँगी। तो ये काम कर, ये साड़ियाँ उठा के रख दे, ये गरीबों में या जो काम करती है ना उनके काम आएगी, अपना तो पहनती नहीं है और बता रही है कि काजल की सास को दे दे। तेरी माँ भी ऐसे करती ना, इसीलिए उसे सीखा होगा। अब तू जा
और रमेश आ जाए उसे बता देना कल छुट्टी ले लेगा, कल घर पे ही रहेगा। तो ये सब उठा के अपने बक्से में डाल ले। अरे कम से कम 5,000 से नीचे की साड़ी नहीं लूँगी। मम्मी जी को क्या हो गया है? ये तो सारा पैसा बस अपनी बेटी की ही खातिरदारी और उनके ससुराल वालों में ही खर्च कर रही है। अरे हम लोग के बारे में तो सोच ही नहीं रही है, अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोच रही है। बेचारा किस तरह से कमा के लाता है और ये बस अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने में ही खर्च कर देती है। अरे इतनी आमदनी नहीं इनकी बेटे की, तब भी ये अपने बेटे के बारे में नहीं सोचती है, हम लोग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती है। वैसे भी काजल दीदी के ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अरे इन साड़ियों में क्या ही कमी है, कितनी अच्छी साड़ियाँ मैंने रख रखी हैं। अरे ये दे दी थी, और भी इनकी सास ऐसी ही साड़ियाँ तो पहनती है। मैं अपनी सास को क्या ही बताऊँ, वो चाहती हैं कि अपनी बेटी को क्या ना दे दे, उनका बच्चे ले तो ये घर ही उठा के दे दे। घर की एक एक चीज़ बस अपनी बेटी को ही देना चाहती है, किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ती है। अरे शादी के बाद बेटा बहू भी तो होते हैं, मेरी सास को तो मतलब ही नहीं है। मैं अगर बात करनी चलती तो मेरी बात तो मानती नहीं है, ऊपर से मुझे 4 बातें और सुना देती हैं। अभी अभी इतना खर्चा हुआ है, ये माँ जी को क्या हो गया है? खर्चे पे खर्चा कर रही है और इतनी आमदनी नहीं है, उनको तो सिर्फ अपनी बेटी दिखाई देती है, हम लोग से तो कोई मतलब नहीं है।